कैसे हो? सब लोग अच्छे हो? अच्छा, आज जो है क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? सर्वनाम पढ़ा था। कोई बताएगा सर्वनाम क्या होता है? बताइए। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलो आप सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम तो आपको आता है? यस। आपने इसके पहले सर्वनाम के भेद जान लिए थे कितने होते हैं, पर उनके बारे में नहीं पता था। कितने होते हैं सर्वनाम के भेद? कितने होते हैं? 6। तो उसी क्रम में सबसे पहले आज जो है पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि सबसे पहले जो है पहला सर्वनाम में कि ये सर्वनाम मनुष्य के बदले प्रयोग में आते हैं। जैसे सर्वनाम हैं वो मनुष्य के बदले प्रयोग में आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हें, वे, उन्हें। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? किसी मनुष्य के बदले या मनुष्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों प्रकार को देखते हैं। पहला प्रकार है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है ये हमेशा बोलने वाला या फिर लिखने वाला अपने लिए यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? स्वयं के लिए। उत्तम पुरुष जो सर्वनाम का प्रकार है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वयं के लिए, अपने लिए, यानी बोलने वाला या फिर लिखने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। किसके लिए? अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारे, मेरी, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? अपने लिए। उत्तम पुरुष। इसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला दूसरे के लिए प्रयोग करता है। किसके लिए? दूसरे के लिए। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तेरी, तुम्हारा आदि। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप की ये किताब है, तो आप जो इस्तेमाल किया है वो आपके लिए किया है। तो आप क्या हो? आप जो है दूसरे व्यक्ति हो, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला है तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि स्वयं के लिए भी नहीं और आपके लिए भी नहीं, आपके अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उनको बुलाओ। जो आपको नहीं बोला, आपको केवल बुलाने के लिए संकेत किया कि आप उनको बुलाओ, तो जो उनको इस्तेमाल हुआ वो क्या हुआ? अन्य पुरुष। यानी इसमें मैं भी शामिल हुआ और आप भी। यानी अन्य पुरुष में मैंने आपसे जब कहा कि आप उनको बुलाओ, तो मैंने ये बोला आपसे और आप दूसरे को बुलाने गए, यानी उनको बुलाने गए। जो उनको इस्तेमाल हुआ वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। तो स्वयं के लिए उत्तम पुरुष, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं सर्वनाम वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। वो होते हैं वह, वे, उसको, उनको, उनका। ये आपके किसके उदाहरण हैं? अन्य पुरुष के। इसके बाद जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक, यानी दूसरा सर्वनाम पढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इससे समझ में आ रहा है कि निश्चित, यानी इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे
ये, यह, वे, वह। ठीक है, ये जो सर्वनाम है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी इसमें जो है वस्तु या व्यक्ति जो है वो निश्चित होता है। जैसे आपसे कहा कि यह घर किसका है, ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हो कि यह घर मेरा है, तो इसमें ये निश्चित है कि यह घर मेरा है, निश्चित है, यह जो है वो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो है उसी के विपरीत आ लग गया तो अनिश्चयवाचक, यानी कि इसमें जो है व्यक्ति या वस्तु जो है निश्चित नहीं होती है, यानी इसमें व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ, सब। कोई, कुछ, सब। आपने जैसे आज कुछ खाया था, ठीक है, मैंने आज कुछ खाया था, तो जो कुछ आया, कुछ की वजह से हमें यह नहीं ज्ञात हो पा रहा है कि क्या खाया था, तो यहाँ पर अनिश्चय सर्वनाम है। किसकी वजह से? कुछ की वजह से। इसके अलावा दूसरा देख सकते हो कि मेरे घर कोई आया था। कोई आया था, कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें ज्ञात नहीं है कि कौन आया था। अब उसी क्रम में जो है चौथा जो है आपका कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके जो है हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि ये संबंध, ठीक है, तो ये वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। किससे बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी लिखे, जैसे, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। यानी कि आप इसको जब एक वाक्य में पिरोगे, जैसे आप इसको वाक्य में करोगे जैसा वैसा को, तो क्या होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा से संबंध वैसा का है। इसी प्रकार से दूसरा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी पर उसकी निर्भर है, या ऐसे कहते हैं कि जिसकी के साथ में उसकी का संबंध है। किसके साथ में संबंध है? जिसकी के साथ में उसकी का संबंध है। इसके अलावा दूसरा था जो, सो, यानी कि जो डर गया सो मर गया। जो डर गया सो मर गया, यानी जो के साथ सो का संबंध है। सर्वनाम समझ आया? इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सभी जानते हैं। प्रश्नवाचक से क्या तात्पर्य है? कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तेज बोलो। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसमें सभी प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं आपके, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, किसको, कौन, कहाँ, कितने, ये सभी आते हैं। जैसे आप नाम है तो क्या जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपसे कोई पूछता है प्रश्न कि आप किस कक्षा में पढ़ते हो, तो किस क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद अब आपका अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज से तात्पर्य है स्वयं, यानी कि जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वतः, अपने आप, स्वयं, खुद आदि, ये कौन से सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। अपने आप, स्वयं, खुद, इनका वाक्य प्रयोग करके समझ लो कि यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। तो किसके लिए प्रयोग किया? स्वयं, खुद के लिए किया। तो कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसके अलावा और कोई वाक्य प्रयोग कर लो कि वह खुद ही चला गया। वो खुद ही चला गया, यानी वो किसी को, जैसे
कि वो खुद ही चला गया। खुद किसके लिए प्रयोग किया गया? खुद स्वयं के लिए, यानी जो जाग गया उसके लिए प्रयोग किया गया, यानी किसी को साथ लेके नहीं गया। इसके अतिरिक्त कि अपने आप का वाक्य प्रयोग कर लो कि मैं यहाँ अपने आप आया था। मैं यहाँ अपने आप आया था, यानी मैं स्वयं से ही आया था, स्वयं से ही आया था। तो कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तो इसके साथ आपके सर्वनाम के 6 उभेद समझ में आ गए। तो आप अपनी कॉपी पर अच्छे से लिखना और याद करना।